तो यूपीएससी की तैयारी जब हम कर रहे होते हैं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम हो जाता है कि उस सिलेबस को समझना और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट बुक्स रिसोर्सेज लिमिटेड, क्योंकि बहुत भंडार है चीजों का, तो फिर कैसे होगा। अच्छा, आप यूट्यूब पे डालो, बहुत सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे, फिर मुझे इस वीडियो को बनाने की क्या जरूरत पड़ गई। तो इस वीडियो की जो सबसे खास बात यह है कि चलो ज्योग्राफी एनवायरमेंट के लिए तो मैं आपको बता ही दूंगा, पर बाकी सारे सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, इकोनॉमी, चाहे फिर आप इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इथिक्स, ये सारे विषयों की जानकारी आपको इस वीडियो में मैं उन एजुकेटर्स की मदद से आप तक पहुंचा रहा हूं जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं। अनअकैडमी पे जितने भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, टॉप एजुकेटर्स हैं, उनके द्वारा बताए गए जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इस वीडियो में मैंने डाले हैं। तो मतलब यहाँ कोई एक सिंगल पर्सन उठा के अपने अनुभव नहीं दे रहा है, यहाँ पे हर विषय के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, उनके अनुभव यहाँ पर आए हैं। आखिरी तक देखना, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, बट सिलेबस के साथ रिसोर्सेज का कनेक्शन मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा 2 मिनट का एक समय लूंगा आप लोगों से कि अनअकैडमी पर यदि आप यूपीएससी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, भरोसा रखिए इतने कम प्राइस में आपको इतना कंटेंट, इतना सब्जेक्ट की डेप्थ तक आप पहुंच सकते हैं। हर विषय की टॉप एजुकेटर्स के आप पढ़ेंगे, बायलिंगुअल भाषा में पढ़ सकते हैं, हिंदी के अलग बैचेस हैं, इंग्लिश के अलग बैचेस हैं, जितने भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनका अपना अनुभव है। साथ ही साथ आप जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्रीलिम्स मेन की पूरी प्रिपरेशन आपकी, मेंस की भी साथ में कंप्लीट, सीसेट की प्रिपरेशन, स्टडी मटेरियल, 1-to-1 मेंटरशिप, ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस में अवेलेबल हैं आपके लिए। आंसर राइटिंग पर फोकस दिया जा रहा है, डाउट क्लियरिंग सेशंस अवेलेबल हैं, और क्लासेस तो लाइव है ही हैं, पोलिंग फीचर है, मान लो क्लास मिस हो गई, आप वो उस टाइम उसको रिकॉर्डिंग के उसमें ले सकते हैं आप। एक बैच ज्वाइन, ऐसा नहीं कि यही, आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो ये रिसेंटली बैच जो है 14 सितंबर से शुरू हो रहा है, 14 सितंबर से, अभी भी आपके पास समय है। यदि आप 2026 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो इतना बेहतर समय है कि आपके पास इतने मंथ मतलब मिलेंगे कि एक एक चीज डिटेल में आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। सो इस चीज का आप बेनिफिट लें। 14 सितंबर से शुरू हो रहा है। कोड मेरा सबको पता है, SGYT10, इस कोड का इस्तेमाल करें और ये ऑफर जो है डिस्काउंट लेकर ये चीज आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वन स्टॉप सोल्यूशन है आप लोगों के लिए ये जो आरंभ बैच है इस तरह से। इसके बाद इस बैच का रोड मैप देखोगे तो सितंबर में जैसे सेशंस हमारे शुरू होंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आप बेसिक लर्निंग जो आपके सब सेगमेंट्स हैं वो डिस्कस करें। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च में हम लोग लगभग जो है जीएस के साथ साथ सीसेट भी शुरू कर देंगे। ये एक ब्रोशर आपको नीचे मिल जाएगा, आप आराम से जो है एक बार चेक भी कर लीजिएगा। उसके बाद में जो है जनवरी, फरवरी, मार्च तक भी, अब अगले साल 2026 तक आपके रिवीजन वगैरह पैटर्न शुरू हो जाएंगे। प्रीलिम्स एग्जाम होगा, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये सारी चीजें प्रॉपर एक वे में होगी। खैर, अब अपन बढ़ते हैं सिलेबस की ओर। अब ज्योग्राफी और रिसोर्सेज, प्लीज आप एक बुक जरूर रख लेना, मतलब एक कॉपी रख लेना, और कॉपी के साथ उसमें आप जो जो काम की चीजें आपको लग रही है उसको आप नोट डाउन करते चलना। मैं एक एक से आप लोगों को जो है सारी चीजें यहाँ पर बताने का प्रयास पूरा कर रहा हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले हम ज्योग्राफी से शुरू करेंगे। देखो क्या होता है कि ज्योग्राफी में सबसे पहले यदि हम बात करें तो सिलेबस 2 हिस्सों में देखते हैं हम हमेशा। पहला हम देखेंगे, या ज्योग्राफी या कोई भी आप सब्जेक्ट देखोगे तो आपको एक तो प्रीलिम्स के नाम पे सिलेबस मिलेगा कि भारत और वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, इसमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड, आर्थिक, भूगोल, सामाजिक, इस तरह से। फिर मेंस का अलग रहता है सिलेबस, तो कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज बोल दिया, इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा पूछ लिया, ज्वालामुखी फिजिकल वाला एस्पेक्ट पूछ लिया, भौतिक। ये एक तरह से आप जब आप देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि सर कुछ भी कर लो आप, सब्जेक्ट जो है आपका वो आपको पूरा ठीक से ही कवर करना पड़ेगा। मतलब आप तैयारी मेंस एस्पेक्ट से करेंगे हमेशा, मतलब चीज़ों को आपको डिटेल में ही पढ़ना है। इतना गजब का तरीका बताऊंगा एनसीईआरटी को कवर करने का। देखो अब आप होता क्या है, यदि आप सिलेबस वाइज देखेंगे ना तो इनडायरेक्टली उन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी में लिथोस्फीयर, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और उसके रिवीजन, मतलब ये सारी चीज़ें अपने को आनी चाहिए। इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन अपने को आना चाहिए, वर्ल्ड मैप्स अपने को आना चाहिए, और ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी ये आना चाहिए। बट इसको कैसे कवर करेंगे हम लोग, तो सबसे बढ़िया तरीका एनसीईआरटी से हम लोग सबसे पहले प्रारंभ करेंगे। हाँ, आपने कई बार सुना होगा कि सीधा आप 11th की एनसीईआरटी और 12th की एनसीईआरटी से जो है चीज़ों को कवर कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करना। जब आप इन सबको देखेंगे तो आप क्या करना, आप आराम से शांति से 8th की एनसीईआरटी को पहले देखना और 10th की एनसीईआरटी को ऑब्जर्व करना। 8th जो है, 8th में जो रिसोर्सेज हैं, लैंड, सॉइल, वाटर, मिनरल, पावर रिसोर्स, एग्रीकल्चर, कृषि, इंडस्ट्रीज, ये बेसिक है। इसका थोड़ा सा एडवांस आपको जो है यहां मिलेगा। ये देखो, इंडस्ट्रीज, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, डेवलपमेंट, ये तो सीधी सी बात है। अब ये वाला पोर्शन आगे कहां जाएगा, 12th की एनसीईआरटी में। मतलब 12th की एनसीईआरटीज आपको पढ़ना है तो पहले 8th को करो, फिर 10th को करो, फिर 12th को करो, ऐसा करो।
ठीक है, आप एक ही टाइम रिसोर्सेज वाले जो चैप्टर्स पढ़ रहे हो एक साथ आप तीनों से पढ़ सकते हो, ये आपको करना है। उसके बाद में ऐसे ही आप पहले 6th में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड करेंगे। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला जो चैप्टर है, मतलब जिसको आप ग्लोब, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, और एक सीजनैलिटी वाला है, मतलब मोशंस ऑफ द अर्थ वाला है, उसको पहले करेंगे। फिर उसके बाद में 7th वाली एनसीईआरटी को पहले पढ़ें फिर, और उसके बाद 9th को पढ़ सकते हैं आप। मतलब आप इस चीज को समझें कि एनसीईआरटी क्लास वाइज बिल्कुल डिवाइडेड है। तो आपको यदि 11th की तैयार करनी है तो 11th में जाने के लिए आपको सबसे पहले 6th क्लास की पढ़नी है, 7th क्लास की पढ़नी है, और फिर 9th। ठीक है, तो आप क्या बोल रहा हूं मैं, 6वीं पढ़ो, 7वीं पढ़ो, 9वीं पढ़ो, और फिर 11वीं पढ़ो। तो ये तो बेसिक हो ही गया। फिर ये ऑड नंबर की एनसीईआरटीज पे आप फोकस करें। 11th में भी 2 मिलेंगी आपको, जैसे ये इंडियन ज्योग्राफी है तो उसके लिए आपको इंडिया लोकेशन स्ट्रक्चर। अब ये इंडियन ज्योग्राफी को समझने के लिए आपको इधर आना ही पड़ेगा सर, इसमें स्पेशली ये 9th वाली को पढ़ना ही पड़ेगा, तब आप इंडियन ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी को समझ पाओगे। 11th में दूसरी एनसीईआरटी जो हमें पढ़नी होती है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये सारी चीजें तुम्हें सब समझ आएंगी जब तुम ऑलरेडी ये एयर वाटर मतलब क्लास 7th को पढ़ोगे। तो 7th यदि पढ़ लोगे तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी वाली पोर्शन समझ में आ जाएगी। 9th वाला जब आप पढ़ लोगे तो आराम से इंडिया वाला पोर्शन आपको समझ में आ जाएगा। मतलब इन अ नटशेल यदि मैं समराइज करूं तो थोड़ा सा इस बात को बेटा ध्यान रखना कि आपको 12th पढ़ना है तो सबसे पहले 8th, फिर 10th, और फिर 12th, ये आपकी एनसीईआरटी हो गई। अब 11th में भी जैसे 2 एनसीईआरटीज हैं, तो उसको करने के लिए यदि आप फिजिकल, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना चाह रहे हैं, ये वाला भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, तो आपको सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा इसमें, आपको सबसे पहले इधर जाना पड़ेगा, पहले 7th वाली पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद आप फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, फिर 9वीं पढ़ें तो भारत वाला पढ़ें। तो इस तरह से कई बार थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और फिर कुछ बच्चे कहते हैं अरे जीसी लियोंग बुक ज्योग्राफी के लिए कैसी है, आप अच्छी बुक है, कोई दिक्कत नहीं, बट ध्यान रखना ये बुक और जो भरपाई हो सकती है वो क्लास 11 की एनसीईआरटी का सिर्फ ये वाला फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जीसी लियोंग पर जो बच्चे पढ़ना चाह रहे होते हैं, इसको पढ़ने के बाद आप ये समझना कि सिर्फ 11th क्लास की एक ही एनसीईआरटी हुई है आपकी, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी इसमें नहीं दिया हुआ है, इसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप सिर्फ 11th की दोनों एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर लो। 12th की जो आपको है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, और उसके बाद में इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ये आपको तभी समझ आएगी जब आप ये वाला जो है ऑलरेडी अच्छे से कवर कर पाएंगे, 8th और 10th अच्छे से कर लेंगे। तो इस तरह से आप लोग पढ़ें तो एनसीईआरटी का काम आपका सब कुछ सही हो जाएगा। अब एक नया एडिशनल फैक्टर जुड़ जाता है आपका मैपिंग। तो देखो भाई, मैप्स का तो मैं आपसे कहूंगा कि अब कोई किताब वगैरह की जरूरत नहीं, आप मेरा नाम सर्च करो सुदर्शन गुर्जर और मैपिंग शुरू करो, आपको वर्ल्ड मैप की पूरी सीरीज मिल जाएगी मेरे चैनल पर भी। तो वहां पर भी आप जब देखोगे तो उसमें प्रॉपर सारी चीजें आपको जो है बढ़िया एक से एक पूरे मतलब 30-40 क्लासेस में तो इतना हो जाए। और अभी शाम को 7 बजे, कल से शुरू हुई है, 7 बजे आ जाओ, नीचे लिंक है, 7 बजे वाली क्लास अटेंड कर लो। ये सारे इस तरह के जो क्वेश्चन जो आते हैं मैप वाले, वो सब कुछ कवर हो जाएंगे। अब मेंस में क्या है कि कई बार बच्चे परेशान होते हैं, तो उसको मैंने कई बार सेशंस लिए हैं कि आप पीवाईक्यूज पहले देखो मेंस के, आप थीम पहचानो कि हिमालय से क्वेश्चन आता है, उसकी प्रॉब्लम से क्वेश्चन आता है। फिजिकल ज्योग्राफी जब आप एनसीईआरटी पहले पढ़ लो, सीख लो, उसके बाद ये मेंस एनालिसिस में आना एक बार। तो जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा यार रॉक से क्वेश्चन आता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर की लेयर से क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूं कि यदि जीसी लियोंग पढ़ रहे हो तो आपको अभी पूरा फिजिकल ज्योग्राफी के अलावा आपको इंडिया भी करना पड़ेगा, इसलिए क्लास 11 की एनसीईआरटी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखना। अब आते हैं अपन इकोनॉमी के सेगमेंट में। यहां पर पूरा मृणाल सर के द्वारा मतलब मैंने जानकारी ली है, तो उनकी मदद से जो है आपको ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनना। मतलब इकोनॉमी को भी यदि आप लोग देखें तो बहुत सारे इसमें सेक्शंस हैं कि भाई कुछ थ्योरी वाला जो पोर्शन है हमेशा ही बैंकिंग सेक्टर वाला हो गया, या जो एक तरह से आप कह सकते हो रेपो रेट, अलग अलग जीडीपी वगैरह के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है, सेंसेक्स वगैरह, तो एक ये पोर्शन होता है। फिर फ्रीडम, पोस्ट फ्रीडम मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद कुछ जो बदलाव हुए थे वो 1947 के बाद, फिर अपना जो लिबरलाइजेशन और उसके बाद में ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हुआ उसके बाद, फिर और कुछ क्राइसिस के बाद में, फिर जीएसटी वगैरह के बाद में, फिर पोस्ट कोरोना। तो ऐसे ऐसे इकोनॉमी में बदलाव आते गए, उसके हिसाब से आपको पढ़ना पड़ता है। फिर आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स में, उसके बाद में बिटकॉइन, और उसके बाद में ये आपका फिनटेक हो गया, एनुअल रिपोर्ट्स और मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स जो हैं वो सारी चीज पढ़नी पड़ती है। तो एक तरह से सिलेबस को सर ने सामने आपके लिए आसान कर दिया। लेकिन जब इसकी बात करते हैं तो दुनिया कह रही होती है आप एनसीईआरटी पढ़िए, सारी चीजें पढ़िए, तो हम क्या करते हैं, हम लोग जो है तमिलनाडु और महाराष्ट्र की बुक को रिकमेंड कर रहे होते हैं। कारण क्या है कि जब आप एनसीईआरटी 12th की में जाओगे तो उसमें बहुत ज्यादा मतलब कैलकुलेटिव मेथड से चीजों को सिखाया गया है।
तो जनरली इस एनसीईआरटी से बेहतर है कि आप तमिलनाडु महाराष्ट्र वाली एक बार एनसीईआरटी पढ़ के रखिएगा उन बोर्ड्स की, ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी और आसानी से समझ में जाए। तो एक बार आप ये भी प्रेफर कर सकते हैं। तो इसमें एनसीईआरटीज दी हुई है, चैप्टर नंबर 2, 5, 6, 7, 8, 9 क्लास 11th महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र क्लास 12th 7, 8, 9, 10, इससे आप पढ़ के चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। और बाकी फिर मान लीजिए इंडिया ईयर बुक थोड़ा सा आपको पढ़ना ही पड़ेगा फॉर द गवर्नमेंट स्कीम्स इकोनॉमी में। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर वाला पोर्शन भी आप यहाँ से थोड़ा बहुत कवर कर सकते हो। इसके बाद में मेंस एनसीईआरटी क्लास जो 11th है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो भी आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसके लिए। और इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 1, उसमें इसके लिए तो सर ही खुद अपने वीडियोस बनाते हैं, तो आप मैं तो यही कहूँगा कि आप वो देख लो, सिंपल जो विन 24 सीरीज वगैरह है, इससे काम आपका हो जाएगा। अब आगे जैसे हम लोग बात करेंगे, तो मैं आपसे वही कह रहा था कि जो एनसीईआरटी वगैरह थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उससे एटलीस्ट आप तमिलनाडु और उसमें जा सकते हैं। अब या तो ये सब पढ़ो बड़ी बड़ी किताबें, नहीं तो फिर आप बेसिक इस तरह से करके, और जो क्लासेस सर की हैं, मतलब जो फ्री सीरीज हैं, इनमें भी ये ध्यान रखना है, इनसे भी आप करंट ट्रेंड्स को पकड़ सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कुछ एडिशनल यदि पढ़ना हो तो आप सर के हैंडआउट्स वगैरह जो अवेलेबल होते हैं वो भी देख सकते हैं। इसके बाद आती है हिस्ट्री की बात। देखो हिस्ट्री में क्या है कि उसका जैसे आप सिलेबस देखोगे तो नॉर्मली ऑफ कोर्स उन्होंने प्रीलिम्स के नाम पे तो लिख दिया कि भारत का इतिहास। अब भारत का सभी इतिहास आ जाएगा इसमें, एंशिएंट आ जाएगा, मेडिवल आ जाएगा, मॉडर्न तो है ही, जो है वो तो अपने को पढ़ना ही होता है। और मेंस के नाम पे तो फिर जो है उन्होंने पूरा डिटेल में कर दिया है कि इसमें प्रॉपर इंडिया का कल्चर पूछ लिया है, और क्वेश्चन आते हैं लिटरेचर आर्किटेक्चर से, तो हर बार क्वेश्चन हमें देखने को मिलता ही है। फिर धीरे से जो है इन्होंने सिग्निफिकेंट इवेंट्स के बारे में आपको बताना, मतलब इनडायरेक्टली पूरी हिस्ट्री जो है पढ़नी होगी आपको। फ्रीडम स्ट्रगल क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी इन्होंने पूछा हुआ कुछ कुछ, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वगैरह। लेकिन ये ध्यान रखना कुछ हिस्सा इसका फिर मेंस एस्पेक्ट में भी आता है, तो उसको भी मैंने आगे डिवाइड कर दिया है। तो एंशिएंट और मेडिवल के लिए हम मान रहे हैं कि जो क्लास 12th की एंशिएंट वाली जो है वो आप पढ़िए, इसमें बहुत अच्छा कंटेंट है, ये पढ़ना ही पढ़ना है। और उसके बाद में क्लास 12th का पार्ट 2 एंशिएंट, ये वाला हिस्सा। तो ध्यान रखना कि ऑब्जर्वेशन यदि हम लोग थोड़ा सा करें तो एंशिएंट और मेडिवल के लिए, ये मेडिवल है यहाँ पर, तो इन एनसीईआरटीज को आप क्लास 12th की कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन इस चीज को जो है थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना कि ये तो एंशिएंट मेडिवल की बात हुई। अब जब तुम इसको पढ़ो और तुम्हें समझ में ना आए तो थोड़ा सा पिछली छोटे एनसीईआरटीज में भी जा सकते हैं आप। और मॉडर्न के लिए जनरली स्पेक्ट्रम वगैरह जो है रेफर कर रहे होते हैं, तो ये पता है आपको। बट इसमें मैं एक चीज और देखना चाहूंगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो मतलब थोड़े बिल्कुल ही अतरंगी आपको कई बार हिस्ट्री में देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा सा बियॉन्ड बुक्स जाना पड़ सकता है। जैसे उपिंदर सिंह करके जो काफ़ी एक बुक है, इंपॉर्टेंट, आपने नाम सुना होगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बल्कि है इनफैक्ट, जिसमें कुछ ये एज इट इज़ फैक्ट्स मिल गए थे जो और किसी किताब में नहीं थे। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स थे उनका कहना ये था कि कुछ लिटरेचर्स, कीवर्ड्स या जैनिज्म बुद्धिज्म की कुछ ब्रांचेज हैं, उनमें ऐसे क्वेश्चंस हर बार आते हैं जो प्रॉब्लम देते ही देते हैं, लेकिन वो इस बुक में मिल जाते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत काफ़ी बल्कि बुक है, सो थोड़ा सा सिलेक्टिव रीडिंग करें इसकी, मतलब जितनी आवश्यकता हो उसके हिसाब से। इसलिए यहाँ पर एजुकेटर्स का रोल थोड़ा सा शुरू हो जाता है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जितना हो सके आप एजुकेटर से चीज़ों को समझने का प्रयास करें। कई बार सेल्फ स्टडी में हमें पता ही नहीं हो रहा होता ये चीज़ें कहाँ जा रही हैं। मॉडर्न के लिए जैसे स्पेक्ट्रम के बारे में कहा है, और अभी आपका मन हो तो 8वीं और 12th की एनसीईआरटी जो है थोड़ा बहुत मतलब आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। सो ये 2 एनसीईआरटीज़ हैं, इसमें आपका एंशिएंट और थोड़ा मिडेवल तक आपका हो गया। उसके बाद में इधर मॉडर्न की बात हो गई अपनी। उसके बाद एनसीईआरटीज़ पुरानी आपको लगे तो मतलब पुरानी इन द सेंस की जो छोटी क्लास वाली हैं वो भी पढ़ सकते हो, वो मैंने बता ही दिया। आर्ट कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, और थोड़ा सा आपको इसमें करंट अफेयर्स वगैरह भी देखना होगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स वाले भी आ जाते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन अजीबो गरीब जो है मैंने बताया था उपिंदर सिंह में मिल जा रहे हैं आजकल, तो थोड़ा सा आप उसको भी देख सकते हैं, नहीं तो आप फिर किसी एजुकेटर के बढ़िया उस पर सपोर्ट से पढ़ें तो ज़्यादा फायदे में। पॉलिटी की कहानी अक्सर जो है लोग लक्ष्मीकांत तक एंड कर देते हैं, बट जब जनरली मेरी पॉलिटी एक्सपर्ट से बात हुई तो उनका मानना है कि सर एक समय ज़रूर था कि मैक्सिमम क्वेश्चन पॉलिटी से आ जाते थे। नो डाउट आज भी वो बुक रेलेवेंट है, बट अब कुछ ऐसे टॉपिक्स हो गए हैं कि 30-40% क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आते हैं जो आपको बिना न्यूज़पेपर के, बिना एनालिसिस किए क्वेश्चन कन्वर्ट नहीं होंगे। तो उनके अनुसार एक तो लक्ष्मीकांत तो कहा ही कहा है, और बेसिक्स जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली जो एनसीईआरटीज़ है वो तो करना ही करना है। न्यूज़पेपर का एनालिसिस पर भी थोड़ा सा फोकस करें कि कोई करंट में कोई चीज़ चल रही है, कोई जजमेंट आया है तो क्या क्या चीज़ें उसमें देखी गई,
ये सारी बातें। तो इसमें न्यूज़पेपर पे ज़्यादा फोकस करने को कहा गया है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान देना है कि लक्ष्मीकांत पर ही सिर्फ आप लोग निर्भर न रहें। उनकी तरफ से एक आप मान सकते हैं कि ये एक गाइडेंस की तरह आप ले लीजिए। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भैया पॉलिटी में आपको, इंडियन पॉलिटी में न्यूज़पेपर को भी अपने को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब बात करेंगे इन्वायरमेंट। ये भी अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट बनता जा रहा है कि तुमसे क्वेश्चन बोले मैं सिर्फ 5-6 ही कराऊंगा सॉल्व, बाकी तो जो है आपको जो है ऐसे क्वेश्चन दूंगा कि पता भी नहीं लगेगा कहाँ से आएंगे। तो वैसे ही कुछ सवाल पिछले कुछ समय से देखे जा रहे हैं, बट फिर भी मैं आपको सेफर साइड के लिए कहूँगा कि आप सबसे पहले बायोलॉजी क्लास 12th की जो NCERT उसके कुछ चैप्टर्स हैं, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। यदि आप हिंदी में हैं जीव एवं समष्टियाँ, परितंत्र, जैव विविधता एंड संरक्षण, ये आपको करना है, जिससे आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। इसके बाद में न्यूज़पेपर, PIB, यूट्यूब सीरीज जो मेरी प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क वाली है, जिसमें हमने नेशनल पार्क, रामसार साइट्स वगैरह, ये आप हमेशा करें। न्यूज़पेपर से ही ज़्यादातर काम होने वाला है। सो करंट अफेयर्स अभी वीकली सीरीज मेरी शुरू हो गई है, आप उसको ज़रूर देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो अब बात करेंगे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स की जो मेंस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मेंस के लिए काम के हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आप अनअकैडमी का जो नोट्स 2.0 है वो भी आप रेफर कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट भी मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, तो इसके रिलेटेड आपको एक्ट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 वाला। साथ में न्यूज़पेपर की जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आपको ज्योग्राफी भी मजबूत होना चाहिए, ताकि आप उससे रिलेटेड डिजास्टर को भी ठीक कर पाओ। तो सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ें, फिर इस पे आए। इंटरनल सिक्योरिटी हमें पता है ज़्यादातर मेंस में काम का है, तो न्यूज़पेपर और TMH की जो बुक है वो भी आप इस पे कर सकते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस मेंस में ज़्यादातर आ रहा है, तो अनअकैडमी के नोट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। इंडियन सोसाइटी के लिए भी आप ये रेफर कर सकते हैं। इथिक्स में जो कि चीज़ें पता है हमें कि मेंस में आता है, तो इसमें जो सुब्बा राव करके जो एक बुक है, PN रॉय चौधरी और लेक्सिकन वगैरह, इस तरह की किताबें हैं साथ में। लेकिन एथिक्स में आपको कुछ एक्स्ट्रा बोला जाता है कि सेकंड ARC जो रिपोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, वो भी आपको पढ़ना होगा कि जो गवर्नेंस जो है किस तरह से। तो ये सारी चीज़ें मेंस से रिलेटेड आप देख सकते हैं। अब चूंकि साइंस टेक प्रीलिम्स और मेंस में भी आता है, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो डेली एप्लीकेशन बेस्ड वाली बातें हैं, करंट वाली बातें हैं। तो भाई द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, दोनों चीज़ें आपको कवर करनी होगी। साइंस वाला पार्ट, मान लीजिए आपका हिंदी मीडियम है, तो आप एजुकेटर जो पढ़ा रहे हैं न्यूज़पेपर वो पढ़ सकते हैं। PIB की जो रिपोर्ट्स हैं या PIB जो आर्टिकल्स डेली दे रहा होता है, उससे आप पढ़ सकते हैं। योजना मैगजीन, साइंस रिपोर्टर, ये करें, ये ज़रूरी है। IR के लिए भी आप जो है विद्या प्रकाश दत्त करके जो बुक है ये भी प्रचलित हैं, तो इनसे आप पढ़ सकते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस में चूंकि आप जैसे मेंस ओनली के, तो ये भी नोट्स जैसे मैंने आपको बताया ये हो चुका है। तो इस तरह से आपके लगभग सारे सब्जेक्ट्स के रिसोर्सेज मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। इसमें आपको आगे जिन बच्चों को और सिलेबस भी डिटेल वाला देखना है, तो दोनों हिंदी इंग्लिश में इसमें नीचे मैंने दे दिया है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया भी कि थोड़ा सा ध्यान रखना कि कुछ किताबें बुक्स के बियॉन्ड भी आपको न्यूज़पेपर वगैरह में जाना पड़ेगा, ताकि कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से सॉल्व हो पाएँ। ऐसे हिस्ट्री का भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कुछ आपको एजुकेटर्स का भी यहाँ पर सपोर्ट लेना चाहिए, या कुछ ऐसी किताबों का जो सिलेक्टिव रीडिंग। और बाकी ये सब्सक्रिप्शन आप ज़रूर लीजिएगा। SGYT10 मेरा कोड है। 14 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है, और इस बैच के माध्यम से आप पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस बैच के बारे में और थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा कि ये जो 14 तारीख से शुरू हो रहा है, इसमें सारे आपको जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। क्लासेस के बारे में बात करें तो आप पूरा बिल्कुल लाइव पढ़ सकते हैं, घर पर बैठ के, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन से अनलिमिटेड एक्सेस है सारे एजुकेटर के कोर्सेज का, बैचेस का, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, आंसर राइटिंग पर फोकस किया जा रहा है, लाइव टेस्ट, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, ये पूरा सिलेबस आप इस ब्रोशर से भी नीचे जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे आप नीचे आएंगे तो पूरा एक रोड मैप आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और शाम को 7 बजे वाली जो मेरी फ्री क्लासेस चल रही हैं उनको आप बिल्कुल मिस मत करना, ये सारे एजुकेटर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़, मेंस की टेस्ट सीरीज़, प्रैक्टिस जो है आप आराम से कर सकते हैं। इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। करीब करीब जो है 50 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। 30 सब्जेक्टिव टेस्ट हैं, प्रैक्टिस सेशंस हैं, और ऑप्शनल वगैरह की सारी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। एजुकेटर्स पूरे अवेलेबल हैं ऑप्शनल के भी। अनअकैडमी पर प्लस और आइकॉनिक 2 सब्सक्रिप्शंस मिलते हैं, जिसमें प्लस के तो सारे फीचर हैं ही आपके पास, क्लासेस वगैरह, कोर्सेज, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक्स्ट्रा जैसे कोच चाहिए आपको, आंसर राइटिंग डेली करनी है, प्रैक्टिस करनी है, फिजिकल नोट चाहिए, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की ओर जा सकते हैं। और मेरा जो कोड है आपको सबको पता ही है, SGYT10, इसका आप इस्तेमाल करें और अपनी प्रिपरेशन को इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कंप्लीट कर सकते हैं। सो थैंक यू।